राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई है। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारी सारिका जी का। सारिका जी बताते हैं कि दीदी, अभी लास्ट टाइम मैं अनिल भैया के यहाँ पर, अनिल भैया के बादशाहपुर धाम में बाबा से मिलने आ रही थी। तो उसी बीच मुझे पता चला कि मेरे मामा जी जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये कहते हैं कि इनकी मम्मी बताती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी पल्स वगैरह सब कुछ गिर चुकी हैं और आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। कहती हैं कि डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर यदि हम हटाते हैं तो इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। जब तक वेंटिलेटर है तब तक ही इनकी सांसें चल रही हैं और आप लोग अब बेकार में ही जो है हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहे हैं। ये कहती हैं दीदी कि मैं बादशाहपुर धाम में गई, अनिल भैया से मैंने अपने मामा जी की सिचुएशन के बारे में बोला। अनिल भैया ने मेरे मामा जी के मम्मी पापा का नाम और नाम वगैरह पूछा, तो मैंने उनको वो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। उन्होंने हाज़िरी लगाई बाबा के सामने और मुझे कहा, परेशान मत हो सारिका जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कहती हैं कि दीदी, एक तरफ जब मेरे घर पे बात हुई तो मुझे ये बोला जा रहा है कि उनकी पल्स भी बिल्कुल गिर गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर से यदि हटा दिया तो इनके शरीर में कुछ भी नहीं है और आप लोग जो अब इस वक्त है सिर्फ हॉस्पिटल का बिल बढ़ा रहे हैं अपने लिए। ये कहती हैं कि मैंने जल भी पड़वाया था, लेकिन जल वहाँ पहुँचाने की नौबत ही नहीं आई दीदी। शाम के वक्त जब मैंने दोबारा से अपनी मम्मी को मामा जी का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया तो मम्मी कहती हैं कि मामा जी की हालत सही है, उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। तो ये कहती हैं कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आप तो मॉर्निंग में बोल रही थी कि इतनी हालत ख़राब है कि डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर हटाया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और अब आप बोल रही हो कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। तो आप मुझे पहले ये बताओ, इनकी हालत में सुधार कब से होना शुरू हुआ। ये कहती हैं कि उनकी मम्मी ने बताया कि 11 बजे के बाद से उनकी हालत में सुधार हुआ। ये कहती कि दीदी, जब मैंने हाज़िरी लगवाई थी अपने मामा जी के नाम की, उस वक्त 11 ही बज रहे थे। 11 बजे के बाद से उनकी हालत में सुधार हुआ कि जब उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू करा और उनकी पल्स वगैरह फिर से दोबारा से चलनी शुरू हुई। ये कहती हैं दीदी, वाकई बादशाहपुर धाम में कुछ तो है। अनिल भैया के यहाँ लगाई गई हाजिरी में कुछ तो दम है। यदि विश्वास रखते हैं तो वाकई यदि बाबा के बस की होता है तो बाबा वो कर ही दिखाते हैं। जिस तरह से मेरे मामा जी को वेंटिलेटर से बाहर लेकर आए और आज मेरे मामा जी बिल्कुल सही हैं, उनको 4 या 5 दिन में डिस्चार्ज भी मिल गया था। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बादशाहपुर धाम के बाबा हैं जिन्होंने किया है। जी बिल्कुल, हमारे शिरडी साईं ही हैं जो बादशाहपुर धाम में बैठते हैं और अनिल जी के द्वारा लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। और मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी, सिर्फ ये एक ही उदाहरण हमारे सामने नहीं है या एक ही चमत्कार हमारे बादशाहपुर धाम का नहीं है। लास्ट वीक कम से कम 5 लोग आईसीयू और वेंटिलेटर से बाहर आए हैं। चैनल के साथ बने रहिए और इतने प्यारे प्यारे अनुभवों का आनंद लेते रहिए। बादशाहपुर धाम से जुड़िए, क्योंकि बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ का सेवक जी बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के आप लोगों को अपनी सच्ची सेवाएं दे रहा है। जो ब्लेसिंग्स बाबा ने कभी उनको दी, आज वो लोगों तक उस ब्लेसिंग का प्रसाद फैला रहे हैं और उस प्रसाद को पाकर
लोग फलीभूत हो रहे हैं, लोगों के बिगड़े काम बन रहे हैं। यहाँ के जो बादशाहपुर धाम के सेवक हैं वो जल अभिमंत्रित करके देते हैं। इस अभिमंत्रित जल के बहुत मिरेक्युलस जिसे कहते हैं हमारे पास अनुभव आए हैं, जहाँ लोगों ने जल के सेवन करके और जल का छिड़काव करके अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस को महसूस किया है। हर दिन इस बादशाहपुर धाम में लोगों की अर्जियां लगती हैं और हर दिन किसी ना किसी का काम ज़रूर बनता है। बस यहाँ के बादशाहपुर धाम के जो सेवक हैं उनको चाहिए आपका प्यार अपने साईं के प्रति, पूरी श्रद्धा साईं के प्रति। यदि आपका विश्वास दृढ़ है हमारे साईं के प्रति, आपकी आस्था नहीं डोलती इधर उधर हमारे साईं के अलावा, तो आइए हमारे बादशाहपुर धाम। और यदि आप किसी डिफ़िकल्टी से जूझ रहे हैं तो बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। इसी के अलावा बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही प्यारे प्यारे अनुभवों के लिए वेट करिए हमारी अगली अनुभूति का। इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो बाबा ने आपको अभी तक अनुभूतियाँ कराई हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल सकता है, ना जाने किसके जीवन में मुस्कुराहट वापस ला सकता है। ओम साई राम, जय साई राम।